दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। कन्विक्टेड इन 2014 गैंग रेप ऑफ डैनिश वुमेन, मैन डाइज इन ग्रुप क्लैश। क्या मतलब हुआ? देखिए, कन्विक्ट करने का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना। तो क्या मतलब हुआ कि कन्विक्टेड इन 2014 गैंग रेप मतलब एक सामूहिक बलात्कार के केस में 2014 में कन्विक्ट किया गया, मतलब दोषी ठहराया गया। और किसके? ऑफ डैनिश वुमेन, एक डैनिश महिला का। मैन डाइज इन ग्रुप क्लैश, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई किसमें? ग्रुप क्लैश में। ग्रुप क्लैश का मतलब हो गया एक तरह का समूहों का के झगड़े में, क्लैश में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। मोहम्मद रज़ा, a 31-year-old man who was killed during clashes between two groups on Wednesday in Paharganj area, was convicted in 2016 of gang raping and robbing a 52-year-old Danish tourist 9 years ago। क्या मतलब हुआ? मोहम्मद रज़ा, जो नाम दिया है उस व्यक्ति का, मोहम्मद रज़ा, अ 31-year-old मैन, एक 31 वर्षीय आदमी, हु वॉज किल्ड, जो मारा गया। देखिए जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? हु वॉज किल्ड, जो मारा गया, ड्यूरिंग क्लैशेस बिटवीन टू ग्रुप्स। ड्यूरिंग क्लैशेस मतलब क्लैश के दौरान, झगड़े के दौरान। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बिटवीन टू ग्रुप्स, दो समूहों के लड़ाई के बीच में वो मारा गया। आगे देखिए। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, इन पहाड़गंज एरिया, पहाड़गंज क्षेत्र में, वॉज कन्विक्टेड, उसे कन्विक्ट किया गया था, मतलब दोषी ठहराया गया था, इन 2016, 2016 में, इन 2016, ऑफ गैंग रेपिंग, मतलब कि सामूहिक बलात्कार करने का, ऑफ गैंग रेपिंग एंड रॉबिंग, और लूटने का, एक 52 वर्षीय 52-year-old डैनिश टूरिस्ट, मतलब कि एक डैनिश टूरिस्ट को 9 years ago, 9 साल पहले। आगे देखिए। को इंसिडेंटली, देखिए यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो डैनिश है, तो जो व्यक्ति डेनमार्क का होता है उस व्यक्ति को डैनिश कहा जाता है। को इंसिडेंटली ही डाइड इन द सेम एरिया वेयर द रेप हैड टेकन प्लेस। क्या मतलब हुआ? को इंसिडेंटली एक एडवर्ब है जिसका क्या मतलब हुआ? संयोग से, या फिर हम कह सकते हैं इत्तेफाक से। इत्तेफाक से ही डाइड, उसकी मृत्यु हुई, इन द सेम एरिया, उसी क्षेत्र में, वेयर द रेप हैड टेकन प्लेस, जहाँ पर जो वो रेप है, मतलब जो बलात्कार था, हैड टेकन प्लेस, हुआ था, जहाँ पर बलात्कार हुआ था। आगे देखिए। द जनवरी 2014 इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस, ये जो जनवरी 2014 का जो इंसिडेंट था वो हुआ था, हैड टेकन प्लेस ऑन द लास्ट डे ऑफ सर्वाइवर्स इंडिया ट्रिप। देखिए सर्वाइवर का मतलब होता है किसी भी हादसे से बचे हुए व्यक्ति को सर्वाइवर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि कब हुआ था ये? ऑन द लास्ट डे, मतलब आखिरी के दिन, ऑफ द सर्वाइवर्स इंडिया ट्रिप, जो सर्वाइवर की भारत की यात्रा थी उसके अंतिम दिन में, उसके लास्ट डे पर यह घटना हुई थी। द वुमेन वॉज वॉकिंग बैक टू हर होटल, जो महिला थी वो वापस अपने होटल जा रही थी, इन पहाड़गंज में। वैन शी लॉस्ट हर वे, जब वो अपना रास्ता भूल गई। एंड एंटर्ड द रेलवे ऑफिसर्स क्लब, और वो एंटर कर गई, मतलब वो दाखिल हो गई, प्रवेश करा उसने, एंटर्ड द रेलवे ऑफिसर्स क्लब में, ऑन स्टेट एंट्री रोड पर, नियर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। देयर, वहाँ, शी वॉज पुश्ड इनटू अ स्मॉल गार्डन, और उसे धक्का दिया गया। पुश्ड इनटू का मतलब होता है धक्का दिया जाना। पुश इनटू, उसे धकेल दिया गया, इनटू अ स्मॉल गार्डन, एक छोटे से गार्डन में। एंड रॉब्ड एट नाइफ पॉइंट, और उसे लूटा गया, एट नाइफ पॉइंट मतलब कि चाकू की नोक पर, बाय द मैन, आदमियों के द्वारा।
डिस्क्राइब्ड बाय पुलिस, जिसका वर्णन किया गया पुलिस के द्वारा एज वैगाबॉन्ड्स। वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है आवारा गर्दी करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें वैगाबॉन्ड्स कहा जाता है। किसके द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया, वर्णन दिया गया बाय पुलिस के द्वारा एज वैगाबॉन्ड्स। वैगाबॉन्ड्स मतलब आवारा लोग। एंड ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स का मतलब होता है जिन लोगों को नशे की लत होती है, जो नशा करते हैं उन्हें ड्रग एडिक्ट्स कहा जाता है। एडिक्ट का मतलब होता है किसी प्रकार का आदी, ड्रग एडिक्ट्स मतलब नशे का आदी। अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवर, सर्वाइवर के अनुसार द मैन टुक टर्न्स टू रेप हर, मतलब कि लोगों ने मैन टुक टर्न्स टू रेप हर मतलब उसका बारी बारी से बलात्कार किया। एंड 3 ऑफ देम रेप्ड हर ट्वाइस, और उनमें से 3 ने उसका 2 बार बलात्कार किया। 3 ऑफ देम रेप्ड हर ट्वाइस। रज़ा वॉज अरेस्टेड, रज़ा को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। एंड लेटर कन्विक्टेड, और लेटर मतलब बाद में उसे कन्विक्ट किया गया, दोषी ठहराया गया इन द केस में। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ, और उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ अलॉन्ग विथ 4 अदर्स, 4 अन्यों के साथ में। आगे देखिए, पुलिस ने कहा रज़ा वॉज ऑन पैरोल, जो रज़ा था वो पैरोल पर था। वैन वेडनेसडेज क्लेशेस टुक प्लेस, जब ये जो वेडनेसडे के जो क्लेश थे, झगड़े थे, वो हुए, क्लेशेस टुक प्लेस। वैन कॉप्स रीच्ड द एरिया, जब पुलिस क्षेत्र में पहुंची, रीच द एरिया, दे टुक रज़ा, वो रज़ा को ले गए। एंड 3 अदर्स, और 3 अन्यों को, 3 अदर्स, विजय उर्फ एलियस मतलब उर्फ होता है विजय उर्फ रहीम, सुंदरलाल एंड रफ़ीक, टू आ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ले गए। वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अ रेजिडेंट ऑफ मंडावली, रेजिडेंट मतलब निवासी, रेजिडेंट ऑफ मंडावली। रज़ा वॉज अ रैग पिकर एंड ड्रग एडिक्ट, क्या मतलब हुआ, जो एक रेजिडेंट ऑफ मंडावली मतलब मंडावली का निवासी। रज़ा, ये रज़ा के बारे में बात हो रही है, जो कि कहाँ का निवासी था, रेजिडेंट ऑफ मंडावली का। वॉज आ रैग पिकर, देखिए रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति को रैग पिकर कहा जाता है। रज़ा वॉज अ रैग पिकर, रज़ा जो एक कूड़ा उठाने वाला था, रैग पिकर था। एंड आ ड्रग एडिक्ट, और एक ड्रग एडिक्ट था, मतलब वो नशे का आदी था। पुलिस ने कहा एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट 2 groups clashed after he objected to giving हफ्ता और एक्सटोर्शन मनी टू द एक्यूज्ड, क्या मतलब हुआ। एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड मतलब एक जांच ने रिवील किया, खुलासा किया, दैट 2 groups क्लैश, 2 ग्रुपों का समूह का झगड़ा हुआ। आफ्टर किसके बाद, ही ऑब्जेक्टेड, जब उसने ऑब्जेक्ट किया, जब उसने आपत्ति की, किस बात की आपत्ति की, टू गिविंग हफ्ता देने के बारे में आपत्ति की। और एक्सटोर्शन मनी या फिर एक्सटोर्शन मनी, एक्सटोर्शन का मतलब होता है किसी को डरा धमका कर उससे पैसे लेना, एक्सटोर्शन मनी। टू द एक्यूज, जब उसने उसको देने से ऑब्जेक्ट किया, मतलब एक्यूज को हफ्ता या फिर एक्सटोर्शन मनी देने से क्या करा, ऑब्जेक्ट किया, आपत्ति की। 2 सस्पेक्ट्स, जो 2 संदिग्ध हैं, सुनील एंड सरवन, हु वर रजाज नेबर्स, जो रज़ा के नेबर्स थे, पड़ोसी, वर अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया। 2 more आर एब्सकॉन्डिंग, 2 more आर एब्सकॉन्डिंग मतलब 2 और क्या है, आर एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार हैं, एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है फरार होना। रेड्स आर ऑन टू नैप दैम, और जो रेड्स हैं वो जारी हैं, मतलब छापे पड़ रहे हैं, दबिश दी जा रही है। रेड्स आर ऑन टू नैप दैम, उन्हें पकड़ने के लिए। एन ऑफिसर सैड, एक अधिकारी ने कहा। एन ऑफिसर सैड, एक अधिकारी ने कहा। रज़ाज फैमिली सैड, रज़ा के परिवार ने कहा। ही केम आउट, वह बाहर आया। ही केम आउट ऑफ जेल से। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, मतलब कि कब आया, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड की दूसरी लहर पर के दौरान, ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। ही वेंट टू जेल, वो जेल चला गया। फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए। एंड वॉज आउट, और वो बाहर था। फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, मतलब पिछले कई महीनों से। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
Thank you so much. Have a nice day and bye.